हेलो फ्रेंड्स। भाई, युद्ध हो गया स्टार्ट। ठीक है, कर दिया बड़ा बम बड़म बम बम बड़म बड़म। अब बजेगी पाकिस्तान की सही। तो समझो आज थोड़ी सी बात हो जाए कि भाई जो ये इंडिया पाकिस्तान का जो भी युद्ध हो रहा है, वैसे तो रिलेटेड तो सबको पता ही है। ठीक है, इंडियन आर्मी को सलाम है। आप समझो होना तो है ही। तो थोड़ा सा अब उसके ऊपर बात हो जाए कि प्रॉपर्टी मार्केट में क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। तो आज है ना, उसके बारे में ही बात कर सकते हैं हम आपसे। तो प्रॉपर्टी मार्केट में क्या होगा, प्रॉपर्टी क्या ऊपर जाएगी नीचे जाती है, होता क्या है, कैसे होता है, किस एरिया में कितना इम्पैक्ट होगा, उसकी बातें आज हो जाएंगी। तो देखो, प्रॉपर्टी मार्केट में ये तो सबको पता है, युद्ध छिड़ेगा तो मार्केट तो डाउन जानी है। पर किस एरिया में कितना इम्पैक्ट होना है वही डिस्कस होना है। देखो होता क्या है कि अभी आप ये देख लो, जहाँ पे युद्ध हो रहा है पाकिस्तान के आसपास की प्रॉपर्टी है, वहाँ तो काफ़ी डाउन चला जाएगा और पता नहीं कितने साल लगे दोबारा से उसको उठने में। दूसरा, आप ये देखो कि टायर 1 सिटी में क्या हो सकता है और टायर 2-3 में क्या होगा। टायर 1 सिटी में ये होगा कि प्रॉपर्टी एक बार तो जरूर जाएगी नीचे, जानी है। मतलब कि वो भी आपके इस पे इम्पैक्ट पड़ेगा कि युद्ध कितने दिन चल रहा है, कैसे चल रहा है, कितना इस पे इम्पैक्ट कर रहा है। टायर 1-2 सिटी में जितनी नीचे से गिरेगी ना, उतनी बढ़ेगी भी जल्दी। तो आप कुल मिला के देखोगे ना, उस पर ज़्यादा कुछ खास इम्पैक्ट नहीं आएगा। हाँ, एक बार डाउन जाएगी, लेकिन हाँ ग्रोथ बहुत जल्दी होएगी, बिकॉज डिमांड बहुत होती है आपस में। इतनी पब्लिक यहाँ पर है, पूरे गुड़गांव की बात करो, दिल्ली की बात करो, नोएडा की बात करो, उन्हें चाहिए ही चाहिए घर। तो वो उसमें ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा। हाँ, टायर 2 और 3 में बात करोगे, हाँ प्रॉपर्टी के रेट जाएंगे। हाँ, उठेंगे भी लेट, ऐसा नहीं कि एकदम उठ जाएंगे, उठेंगे भी लेट। तो ये मार्केट में इफेक्ट आना ही आना है, समझो। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा गुड़गांव की मार्केट के बारे में। अब गुड़गांव की मार्केट में वैसे ही स्लो डाउन आ चुका है लग्जरी प्रॉपर्टी पे। लग्जरी प्रॉपर्टी पे स्लो डाउन ऑलरेडी है 2-3 महीने से। अभी जो मैंने आपको 2 साल पहले भी वीडियो डाली थी, जिसमें आपको सब कुछ बताया था कि ये प्राइस कहाँ तक जा सकते हैं, और मेरी आप पुरानी वीडियो देख लेना, मैंने M3M कैपिटल के बारे में डाली थी, जिस टाइम में वो 10,000 रुपये रेट चलता था, और मैंने आपको बताया था 1.5 साल के अंदर ये 20,000 चला जाएगा। आप वो टाइम देख लेना, और 1.5 साल के बाद क्या 20,000 गया नहीं गया वो भी चेक कर लेना। लेकिन अब ये आ चुका है। अब मेरे को जो पूरे बाजार में दिखाई दे रहा है, द्वारका एक्सेस बताता हूँ फिलहाल आपको, कि द्वारका एक्सेस पे 20,000 रुपये से जो ऊपर की प्रॉपर्टी है वो तो जाएगी माइनस में, और जो 20,000 रुपये की प्रॉपर्टी है के आसपास की प्रॉपर्टी पर स्क्वायर फीट में, लग्जरी के अंदर की बात कर रहा हूँ उसमें, वो उसी एरिया में रुकेगी। और 20,000 से जो नीचे की प्रॉपर्टी है उसमें आपको एप्रिसिएशन भी दिखाई देगा। और वो कैसे दिखाई देगा, उसके अंदर भी बहुत सारे पैरामीटर हैं। जैसे मान लीजिए क्या वो लग्जरी है या नहीं है, कितना लग्जरी है, एक दूसरे से कंपेयर होंगी प्रॉपर्टी भी। अब जैसे आज की डेट में हम बात करें तो कुछ प्रोजेक्ट जो आए हुए हैं जो 20,000 से नीचे के हैं, जैसे इंडिया बुल है, आपका हीरो होम है, लैंडमार्क है, चिंतामणि है, BPTP है, ये सारे उससे नीचे के हैं। लेकिन बात करो ऊपर की, मतलब कि ये लगा लो अति तो हो ही रखी है। ऐलान की बात करो 25 से 30,000 रुपये, वाइडलैंड की बात करो 20 से लेकर 25,000 रुपये, सेंट्रल पार्क की बात करो 28 से 30,000 रुपये।
गोदरेज की बात करो 21-22 हज़ार रुपये, शोभा 22-24 हज़ार रुपये। तो रेट तो आप देख ही रहे हो सबके कैसे बढ़ गए हैं। तो आप देखो ये इम्पैक्ट तो आना ही आना है। तो ये तो हो गया कि एप्रिसिएशन कैसे होगा और क्या होगा, कितना होगा। अब और क्या इम्पैक्ट आना है भाई, युद्ध होंगे तो समझो अब जो एम्प्लॉई गुड़गांव में काम कर रहे हैं या फिर सीमेंट की फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, सरिये की फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, और भी इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए या और भी कोई भी धंधा आप ले लो, तो लोग तो घर जाएंगे, लेबर भी घर जाएंगी, एम्प्लॉय भी घर चले जाएंगे अपने। तो सप्लाई चेन स्लो होगी, तो फिर क्या होगा, उसके प्राइस भी बढ़ जाएंगे। सरिया भी हाई होता है, सीमेंट भी हाई होता है, तो इसका मतलब उन्हें हाई खरीदना पड़ेगा या उसको रोकना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा कि जो प्रोजेक्ट हमारे को हो सकता है कि 4 साल में मिले वो 5 साल में मिलेंगे, आपको डिले हो जाएंगे, लेकिन मिलेगा जरूर। बिकॉज क्या है, रेरा आजकल सारे प्रोजेक्ट मोस्टली रेरा वाले हैं। तो रेरा के प्रोजेक्ट होने की वजह से आप समझो कि प्रोजेक्ट में वो दिक्कत नहीं है कि वो मिलेंगे नहीं मिलेंगे। हाँ, स्लो अब लेट हो सकते हैं, ये जरूर है प्रोजेक्ट, क्योंकि रेरा हमारे पास है। तो प्रोजेक्ट का रेरा होने की वजह से प्रोजेक्ट बिल्डर उसको स्लो नहीं कर सकता, उसको देना ही पड़ेगा उसको। अब चलो प्रोजेक्ट तो स्लो हो गए, अब आपको उसमें बेनिफिट कहाँ कैसे ले सकते हैं आप? बेनिफिट आप ले सकते हैं कि अब मान लीजिए युद्ध छिड़ गया तो कैश फ्लो बहुत स्लो हो जाएगा, क्योंकि हर लोग चाहेंगे कि पैसे को मैं पहले रख लूँ अपने पास में, ज़्यादा ट्रेडिंग नहीं करेंगे। तो ज़्यादा ट्रेडिंग नहीं करेंगे तो कैश फ्लो बिल्डर का भी टूटेगा, और भी टूटेंगे सब जगह पे। अगर कैश फ्लो टूटेगा तो बिल्डर की मजबूरी होगी कि वो आप उसे बार्गेनिंग करने जाओ और वो आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे दे दे। अब ट्रेडिंग नहीं होगी तो गवर्नमेंट को भी नुकसान है स्टैम्प ड्यूटी का। तो उसका गवर्नमेंट ये कहेगी कि हाँ ठीक है जी, आप आओ और आप अर्जेंट में आप रजिस्ट्री करा लो और आपको ये डिस्काउंट मिल जाएगा। और भी कई टैक्सों में बेनिफिट दे सकती है गवर्नमेंट, कह सकती है चलो आप ठीक है प्रॉपर्टी खरीदो, आपको जीएसटी जो कमर्शियल पे 12% लगती है, रेजिडेंशियल 5% लगती है, तो जीएसटी में आपको बेनिफिट मिल सकता है। और भी गवर्नमेंट को बेनिफिट देगी ताकि रियल एस्टेट उभरे, तो ये सब चीज चलेंगी। तो इसमें अगर देखा जाए तो जैसे ही युद्ध खत्म होगा तो प्रॉपर्टी की प्राइस फिर दोबारा बढ़ जाएंगे और आपको बेनिफिट भी मिलेगा। लेकिन अब अगर आपके पास कैश फ्लो है, कैश रखा हुआ आपने संगवा के, तो आप प्रॉपर्टी परचेज भी कर पाएंगे। तो मेरे ख्याल से ये है कि जब तक युद्ध चल रहा है तो थोड़ा सा आप देखो कि बाजार किस तरफ जा रहा है, कैसे जा रहा है, उसके बाद ही ट्रेडिंग करो। वैसे तो खैर अभी 2-4 दिन में पता लग ही जाएगा आपको कि ये लंबा चलना है या नहीं चलना, या तो 5-4 दिन में बंद हो जाएगा या फिर वो लंबा चलेगा। तो ये सब चीज़ें आपको देखते रहना है। तो ये सारी चीज़ें आपको मैंने बता दी है प्रॉपर्टी के बारे में। और ये समझो इंडियन आर्मी इनका भूत तो उतारेगी। जय हिंद।